नमस्कार दोस्तों। तो अब मैं किचन से आ गई हूँ। आप देख सकते हैं मैं किचन से कितना पसीना पसीना हो गया हूँ। मेरा काम सारा ख़त्म हो गया, खाना वाना बना दिया मैंने। अब टाइम हो गया अपना सामान पैक करने का। कल चुनाव ड्यूटी है। हालांकि मेरा ये ब्लॉग लेट है क्योंकि चुनाव की वजह से टाइम ही नहीं मिला कुछ भी करने का। फिर वहाँ से आने के बाद थकान हद से ज़्यादा थी, तबीयत ख़राब हो गई। तो अब मैंने शुरू किया कि काम सारे हो गए तो पैकिंग कर लूँ, कल तो टाइम मिलेगा नहीं। फिर काम करना, सारा घर के काम भाग दौड़ हो जाएंगे ना, फिर भाग जाना है वहाँ पे और कल ईवीएम कलेक्ट करना है। एक तो आज ही आने में इतनी देर हो गई कि पेपर वर्क ही नहीं कर पाई मैं वहाँ का। अब कल रात भर पेपर वर्क करना होगा, परसों चुनाव कराने हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पहनूँ क्या। मुझे था कि मुझे साड़ी पहननी है और वहीं मैं सोच रही हूँ मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, क्योंकि साड़ी से अच्छी कोई कपड़े हो ही नहीं सकते हमारे यहाँ। साड़ी एक अलग लुक देता। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा साड़ी पहनूँ। हार कर मैंने 2 साड़ियाँ निकाली। लास्ट में पति ने एक सेलेक्ट कर दी। थोड़े बहुत मान मनोल करने के बाद मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, साड़ी के चक्कर में कौन सी साड़ी पहनूँ। मुझे सारी साड़ियाँ ही अच्छी लगने लगती हैं। जब भी मैं अपनी अलमारी खोलती हूँ मुझे एक ही ख्याल रहता है, अरे मेरे पास तो कपड़े ही नहीं। मैं सच में मेरे पास कपड़े नहीं है। लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मेरे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं हैं। फाइनली हमने ये साड़ी सेलेक्ट कर ली है। गाजरी कलर की मेरी साड़ी है। अब मैं इसे बैग में डाल रही हूँ। फिर मैं अपने कुछ ज़रूरी सामान रखूँगी जो मेरे स्कूल बैग में हमेशा से होते हैं। अब ठीक तो लाया जाए स्कूल बैग, खाली किया जाए। क्या क्या सामान, क्या क्या खजाने हैं मेरे स्कूल बैग के खजाने में, क्या क्या सामान रखती हूँ मैं। वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, ज़रूरी की सामानें रहती है, खाने पीने की सामान, पैसे, अपने कार्ड वार्ड, जो भी मेरा आधार हो, पैन हो, आधार हो, पैन, फ़ोटो, यही सब रहते हैं। बाकी खाने पीने की, कुछ पढ़ने की किताबें होती हैं। तो फिर मैंने ये सब निकाला, मैंने चेक किया मेरे पर्स में पैसे हैं या नहीं, मेरे सारे पेपर प्रॉपर हैं, मेरे चुनाव वाले जो पेपर हैं वो हैं कि नहीं। क्योंकि कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मैंने आज ही सारे कर लिए थे। जितने भी नेसेसरी सामान थे सब रखना था। फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रखनी थी, सब पैक करनी थी। मन तो नहीं कर रहा रखने का, पर क्या करें, बैग भारी हो जाएगा लेकिन खाना भी तो चाहिए। वहाँ के भरोसे तो जा नहीं सकती, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि खाना मुझे ढंग का मिलेगा नहीं, भूखे ही रहनी पड़ेगी। टाइम भी नहीं मिलेगी खाने की, और खाने तो पॉसिबल ही नहीं है कि अच्छे खाने मिले। सारे पैसे तो ऊपर वाले ही खा जाते हैं। चलिए सारा हो गया, इन सबको फाइनली मैं बैग में रखूँ। अब एक पेपर मुझे ट्रेनिंग में मिली थी, एक सेकेंड ट्रेनिंग की और एक फाइनल उस दिन हुई थी, तब मुझे मिली थी। मेरे पूरे जब मैं गई थी वहाँ पे ज्वाइन करने अपनी ड्यूटी, तो मुझे एक पेपर मिली। ये मेरे स्कूल की आईडी है, जो वैसे तो मैं यूज नहीं करती, बस बैग में रखी रहती है कि कभी काम आ जाए तो दिखा दे कि भैया मैं काम पे जाती हूँ। और कुछ खास नहीं, बस यही सब है। फिर शुरू होगी कल जाने की जहजत। देख सकते हैं मैं अपने आ गई हूँ। यहीं हम लोग का बना है जहाँ बैठना है, अपने ग्रुप से आके मिलना है। हमारे साथ जो SSB वाले जा रहे थे वो थे। उसके बाद हम लोग गाड़ी में आ गए, हमें भी मिल गई। फिर हम हुआ कि थोड़ा गाड़ी में वीडियो बना लेते हैं। सारे बहुत सपोर्टिव थे, जितने भी स्टाफ मेंबर थे। मैं आपको इतने सारे मेंबर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमारे जिस स्कूल में मेरा बूथ था वहाँ 3 बूथ हैं, तो 3 बूथ के 12 स्टाफ थे। फिर हम लोग जगह पे आए, बस से उतरे, फिर रूम बनाइए जहाँ व्यवस्था के नाम पे झाड़ू भी ठीक से नहीं लगा। बाकी ना बैठने के लिए कुछ, आप देख ही सकते पूरा रूम खाली, बेंच वहाँ है, डेस्क है।
और हमारे पास कुछ था नहीं, सिर्फ एक सिवाय बेडशीट के। प्लास्टिक बिछा। फिर जैसे तैसे एक पल्ली आई बच्चों वाली, जिस पे बच्चे बैठते हैं, प्राइमरी के बच्चे बैठते हैं। वो पल्ली आई, उस पर हमने अपने कागज़ फैलाए। हमारे डॉक्यूमेंट तो कुछ हुए नहीं थे। फिर शुरू हुआ डॉक्यूमेंट को फिलअप करना, डॉक्यूमेंट छांटना, किस पैकेट में कौन सा डॉक्यूमेंट जाएगा। बहुत ही हेडेक वाला काम है। मतलब एक तो हम फ्रेशर, हमें कुछ पता नहीं, हमारे लिए तो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे ना, हमें समझ में नहीं आया था। हमें ट्रेनिंग भी कुछ खास नहीं मिली थी। ट्रेनिंग मिली किसी और चीज़ की थी, जिम्मेदारी मिली कुछ और। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन था, हमें जो वीडियो प्रोवाइड कराई गई थी उन्हें देखे, जो नोट्स मिले थे उन्हें पढ़े, जो PDF थे उन्हें देखे। लेकिन कोई भी नया काम करे तो अंदर से एक्साइटमेंट के साथ डर भी आता है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी चुनाव कराना जो हमारे सर पे थी। देख सकते हैं हमारे सारे मेंबर जो है तो दूसरे बूथ वाले भी थे, इन्हें हमने बुलाया था क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था जिन पेपर को। उनके लिए मैंने बुलाया था कि एक बार चेक कर लीजिए सर मैंने सही भरा है या नहीं, क्योंकि काम में मैं कर रही हूँ। तो फिर अगर कुछ गड़बड़ होगी जिम्मेदारी मुझ पे आएगी कि मैंने गड़बड़ कर दी। तो मैंने वही बुलाया था कि सर एक बार चेक कर लो, आप लोग तो चुनाव कराए हो, आपको पता होंगे कि किस लिफाफे में क्या कैसे क्या करना है, क्या भरना है। और वो लोग सपोर्टिव भी थे, आए बहुत प्यार से, मैंने बुलाया उन्हें, बहुत प्यार से आए, कराया सारे ऐसा। पूरे रात के 12 बजे तक हमने किया और सो गए। अब देखिए मैं उठ गई हूँ, सुबह के 3:30 हो रहे हैं, पूरा अंधेरा छाया हुआ है और ये हमारा बिस्तर था जहाँ पे हम सोए हुए थे। इसी बिस्तर पे हमने रात गुजारी अपनी जैसे तैसे। फिर हम नहा वहा के रेडी हो गए। मेरा प्लान था साड़ी पहनने, लेकिन यहाँ की सिचुएशन देख के लगी कि साड़ी सही नहीं है, साड़ी पहनने में टाइम लगता है। फिर मुझे EVM जमा कराने जाना, मैं कब चेंज करूँगी, कब नॉर्मल कपड़े पहन के जाऊँगी। तो मैंने सोचा छोड़ो ये सब, फिर कभी होंगे, जैसे तैसे रेडी हो जाओ, क्योंकि अभी तो मॉक पोल का भी टाइम हो गया है, 5:30 से वो भी कराने रहते हैं, 7 बजे से चुनाव कराने हैं। तो मैंने साड़ी को स्किप किया और हम जल्दी जल्दी रेडी होने लगे। खा तो हम सकते नहीं थे क्योंकि टाइम ही नहीं था हमारे पास खाने का। फिर हमने हल्का सा थोड़ा बहुत मेकअप तो नहीं किया, बस थोड़ी सी क्रीम लगा ली, क्योंकि कुछ थे ही नहीं, फ़ोन देख के ही हमें रेडी भी होना था। और बाथरूम तो हमारे पास था नहीं, तो नहाना वहाना तो पॉसिबल था नहीं। जैसे तैसे फ्रेश हो गए, फिर ड्यूटी पे लग गए रेडी होके। और हमारी ड्यूटी शुरू हो चुकी है, वोटिंग हमारी चल रही है। इसी बीच थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा थोड़े से वीडियो बना लूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यही, और यही मिला है मुझे अपना इलेक्शन कमीशन का ID कार्ड, मैंने पहन लिया है। ये कुछ औरतें हैं जो वोट देने के बाद साइड में खड़ी हैं, और ये हमारे मेंबर लोग हैं। अभी थोड़ी भीड़ कम है हमारी टेबल पे, तो हमने सोचा थोड़ा रिलैक्स किया जाए, तो इधर साइड में आकर मैं थोड़ी बैठ गई थी। भाई गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि, और पंखे हमारे